Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, Chapter 3, Lecture number 5. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में है। इसमें हमने टॉपिक 3.1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी देखेंगे एंड देन 3.3 फैक्टराइजेशन देखेंगे। फिर 3.4 में HCF, 3.5 में LCM एंड 3.6 में एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। इसमें हम लोग 3 SLOs डिस्कस करेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट SLO देखें, डिफाइन कंपोजिट नंबर्स। यहां पर ये टाइपिंग एरर आया हुआ है, देखें। कंपोजिट नंबर्स एज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। एंड देन सेकंड SLO इज नो दैट 1 इज neither prime nor composite as it has only one factor which is 1 itself. And then know that 1 is a factor of every number. और उसके बाद अब आ जाएं बुक के पेज नंबर 37 के ऊपर। कंपोजिट नंबर्स क्या हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स थे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स थे। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों उनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। अ नेचुरल नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। कैसे? 3 जो है ये प्राइम था, इसका फैक्टर 1 और 3 थे। 4 जो है 4 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ये 3 फैक्टर हैं। दीज आर द मोर देन 2 फैक्टर्स। सो 4 इज कंपोजिट नंबर। ये डेफिनेशन यहां पर फुलफिल हो रही है। अब आ जाए एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। 18 इज अ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। आपने चेक करना है कैसे? इसके फैक्टर्स बना के देखें। फैक्टराइजेशन आपको पता है कि किस तरह बना करनी है। आपने फैक्टर्स बनाना सीखे हुए हैं। देखें 18 हैज फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, 9, 18. So it is a composite number because it has more than 2 factors. Therefore 18 is a composite. 18 किस तरह फैक्टर्स बने? 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 पे नहीं जाता, 5 पे भी नहीं जाता, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन। 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 18 मल्टीप्लाई बाय 1। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इस कॉलम में सारे के सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं। सो 18 इज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली अब नेक्स्ट आपने नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल करनी है। ये देखें ये एक फ्लो चार्ट है। नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 के अलावा, क्योंकि 1 जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो यहां पर देखें प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। नेचुरल नंबर्स में 2 तरह के नंबर्स होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स का ये आपने की पॉइंट याद रखना है। अब ये जो नंबर्स गिवन है इस एक्टिविटी में सबके आपने फैक्टर्स राइट करने हैं और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि कौन सा प्राइम है और कौन सा कंपोजिट है। इसके कितने फैक्टर्स हैं? 4, जो कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। सो दैट इज कंपोजिट। सिमिलरली 11 है, 1 एंड 11। दिस इज आल्सो प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। सिमिलरली आपने बाकी सारे नंबर्स अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट कर लेने हैं। एक चीज, एक की पॉइंट मैंने बताया था कि 1 जो है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, बिकॉज फैक्टर ऑफ 1 इज ओनली 1 बट प्राइम नंबर्स नीड्स 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये चीज आपने याद रखनी है।
तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज 3A की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लास्ट टाइम हमने उसमें इसी क्वेश्चन में प्राइम नंबर्स को फाइंड किया था। अब यहां पर जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनको सर्कल करना है ये इस तरह, और ये काम आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। तो ये साथ जो मैंने सर्कल्स किए हैं एग्जांपल्स के तौर पे, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, और इसी तरह आपने इनको बाकी रिमेनिंग नंबर्स को जो कंपोजिट हैं उनको सर्कल कर देना है। कंपोजिट नंबर्स का आपको पता है ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वाई 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 जो है इसके सिर्फ एक ही फैक्टर है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 ही आता है। इस वजह से ना ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है, क्योंकि इसका सिर्फ 1 फैक्टर है, और प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर्स जरूरी हैं और कंपोजिट के लिए मोर देन 2 चाहिए। इसलिए दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, इस वजह से ये ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 9, आपने सारे कंपोजिट नंबर राइट करने हैं बिटवीन 1 एंड 75। स्टूडेंट्स ये काम जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये आपने नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 1 आपने बुक के ऊपर कंप्लीट करना है और फिर टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। ये एक एक्टिविटी है, गिवन नंबर्स हैं, इनमें से आपने कंपोजिट नंबर सिर्फ फाइंड करने हैं और यहां पर इस स्पेस में राइट करने हैं। आपकी बुक के ऊपर ये स्पेस गिवन है। अब ये फ्लो चार्ट है, ये इस तरह का फ्लो चार्ट हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी देखा था। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम क्या है और कंपोजिट क्या है ये आप नोट कर लें, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइम होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, बट मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का 4th पार्ट था। इसमें हमने क्या चीजें डिफाइन की, हमने ये एसएलओ डिस्कस किया, डिफाइन कंपोजिट नंबर्स एज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, एंड देन हमने ये देखा कि 1 किस तरह प्राइम, ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। नो दैट 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट एज इट हैज ओनली 1 फैक्टर विच इज 1 इटसेल्फ। और उसके बाद 1 नो दैट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि हर नंबर 1 के ऊपर तो डिविजिबल है ही, क्योंकि जो नंबर 1 के ऊपर डिविजिबल है तो उसका जो 1 इसी वजह से हर एक का फैक्टर है। किस तरह, कोई सा भी नंबर आप अपने माइंड में सोचें और उसको 1 पे डिवाइड करें। सपोज मैं 37 सोचता हूं तो 1 पे डिवाइड करता हूं तो 3 1s are 3 एंड देन 7 नीचे लेके आए, 7 1s are 7, सो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, सो देयरफॉर 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये चीजें हमने सीखी। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू लेसन। अल्लाह हाफिज।